Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. We have already covered collocations with A, B, C, D and E. Today we are going to do collocations with the letter G. So I hope आप लोग सबको याद होगा जितने भी collocations आपने अभी तक पढ़ा है, that is with A, B, C, D and E. Okay? So अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ट्राई यूजिंग दीज कलोकेशंस ऑन अ डेली बेसिस. ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कलोकेशन विद द लेटर जी, दैट इज गो बैंकरप्ट. गो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना या दिवालिया घोषित करना. सेकेंड कलोकेशन विथ जी इज गेट एंग्री. गेट एंग्री का मतलब होता है क्रोध करना. थर्ड वन इज गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट का हिंदी होता है भाड़ में जाओ या यहां से भागो. फोर्थ कलोकेशन है विद द लेटर जी, दैट इज गेट मैरिड. गेट मैरिड का हिंदी होता है शादी करना. एंड फिफ्थ कलोकेशन है गेट इनटू ट्रबल, जिसका हिंदी होता है मुसीबत में फंसना. रिमेंबर, गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंसना. अब लेट अस ट्राई टू यूज दीज कलोकेशंस इन अ सेंटेंस. अब हम इन कलोकेशंस को सीखेंगे सेंटेंस में यूज करना. सो फर्स्ट कलोकेशन है गो बैंकरप्ट, जिसका हिंदी होता है दिवालिया होना या दिवालिया घोषित करना. सो इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट इन द कोर्ट. इसका हिंदी हुआ कि कंपनी को कोर्ट में दिवालिया घोषित कर दिया गया. सेकेंड है गेट एंग्री, क्रोध करना. आई ऑलवेज गेट एंग्री व्हेन माई स्टूडेंट्स डोंट स्टडी. कि मैं हमेशा ही क्रोध में आ जाती हूँ जब मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं. बिकॉज स्टडिंग फॉर यू, वर्किंग हार्ड एंड स्टडिंग एंड अचीविंग योर गोल इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल, राइट. थर्ड कलोकेशन विद द लेटर जी है, दैट इज गेट लॉस्ट, जिसका मैंने आपको मतलब क्या बताया है, भाड़ में जाओ या यहाँ से भागो. इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द गार्डनर आस्क्ड द किड्स टू गेट लॉस्ट फ्रॉम हिज गार्डन. यानी कि माली ने अपने बगीचे से बच्चों को भागने के लिए कहा. फोर्थ कलोकेशन है गेट मैरिड, जिसका मतलब होता है शादी करना. इसको हम कैसे यूज करेंगे? माई डॉटर इज वेरी यंग टू गेट मैरिड. इसका मतलब हुआ कि जो डॉटर है, मेरी जो बेटी है, वो भी बहुत छोटी है शादी करने के लिए. उसका हम शादी अभी नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज शी इज ओनली 14 years old. एंड द फिफ्थ कलोकेशन है गेट इनटू ट्रबल, जिसका मतलब होता है मुसीबत में फंसना. इनडिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन ऑफन गेट इनटू ट्रबल इन माई क्लास. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे जो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं वो अक्सर मेरे क्लास में, मेरी कक्षा में मुसीबत में फंस जाते हैं. वाई? बिकॉज मैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती हूँ. सो आई होप आप सभी को कलोकेशंस विद द लेटर जी अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे इसको हम यूज़ करेंगे. सो जस्ट आफ्टर watching this video, get into a habit of practicing these collocations in your daily life. यानी कि डेली लाइफ में आप इन collocations को प्रैक्टिस करो. Keep on revising the collocations which we have already covered. Okay? So in the next class, we are going to cover the collocations with the letter H. Right? इसके साथ साथ मैं आपको वर्ड फॉर्म्स भी दे रही हूँ. वाई? क्योंकि वर्ड फॉर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश and if you want to write correct English. My principal says
that if you want to speak well, speak a lot, practice a lot. And if you want to write well, write a lot, practice writing a lot.